सभी साथियों को नमस्कार। हरियाणा योजना अपडेट पर आपका स्वागत है। साथियों, आज शुक्रवार 29 सितंबर की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप साथियों के लिए लेकर आए हैं, जिसमें सरकार की तरफ से परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी को लेकर बड़ी खुशखबरी, बड़ा ऑप्शन दे दिया गया है। लगातार फैमिली आईडी को लेकर जो परिवार थे जिनको यहाँ पर इससे रिलेटिव समस्या आ रही थी, वो यहाँ पर उसका निपटारा है सरकार की तरफ से करने का काम किया गया है। रोजगार पर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री जी ने भी बड़ी इंफॉर्मेशन जारी की है। नौकरियों को लेकर उन्होंने बड़ी अपडेट दी है। हरियाणा पुलिस की तरफ से भी जो यहाँ पर कर्मचारी हैं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को लेकर भी वह उनके यहाँ पर जॉब्स को लेकर एक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, एक बड़ी खुशखबरी उन्होंने जारी की है। साथ ही किसानों को भी हरियाणा सरकार की तरफ से आज एक बड़ी राहत दी गई है। जिन किसानों को यहाँ पर बड़ी राहत देने के कारण हरियाणा सरकार की तरफ से आज बड़ी खुशखबरी किसानों के लिए निकलकर सामने आई है। तो 29 सितंबर 2023 की आज की नई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हरियाणा योजना अपडेट पर सबसे पहले सबसे सटीक लेकर आए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसी रोजाना की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होती है, सबसे पहले सबसे सटीक लेकर आते हैं। अपने ग्रुप वाइज साथियों में इस इन्फॉर्मेशन को आप जरूर शेयर कर दें, ताकि आज की कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन उनको भी मिल सके। तो चलिए सीधा लेकर चलते हैं आज की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पर। तो साथियों, आज की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन परिवार पहचान पत्र को है। जी हाँ साथियों, जिनका यहाँ पर परिवार नहीं है, अब वे भी परिवार पहचान पत्र बना सकते हैं। यानी जो एकाकी व्यक्ति और बाल सेवा जो आश्रम में रहने वाले बच्चों के लिए भी यहाँ पर सरकार है वो परिवार पहचान पत्र बनाने का काम करेगी। पहले होता यहाँ पर जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, पूरी जानकारी आप साथियों के लिए लेकर आए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं जिनका परिवार नहीं है वो भी अपनी फैमिली आईडी है वो उनको सरकार की तरफ से मिल सकेगी। साथ ही अब एकाकी जो व्यक्ति है और बाल सेवा आश्रम यानी जो अनाथालय में रहने वाले जो बच्चे हैं उनको भी परिवार पहचान पत्र है वो बनाने का काम किया जाएगा। इसके लिए मानव संसाधन सूचना विभाग ने जो HK हरियाणा जो परिवार पहचान पत्र पोर्टल है उस पर यहाँ पर उन्होंने विकल्प है वो दे दिया है। इसमें बच्चे का नाम और आधार कार्ड के अलावा एक फ़ोन नंबर दर्ज कराने के बाद उसकी फैमिली आईडी जनरेट करने का काम परिवार पहचान पत्र की तरफ से किया जाएगा। साथ ही जो एकाकी व्यक्ति यानी जो अकेला व्यक्ति है उसके लिए अलग से यहाँ पर इंफॉर्मेशन इन्होंने दी है कि जो यहाँ पर उन्होंने बताया कि एकाकी व्यक्ति के लिए अलग से बिजली मीटर और मकान होना जरूरी है। फैमिली आईडी बनाने से पहले उसका जो भौतिक सत्यापन है यानी जो वेरिफिकेशन है वो की जाएगी। तो यहाँ पर सरकार की तरफ से जो परिवार पहचान पत्र में अगर अपनी सिंगल फैमिली आईडी बनवाना चाहते हैं तो यहाँ पर जो अनाथालय में रहने वाले बच्चों के लिए तो इन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दे दी है, लेकिन जो अन्य एकाकी जो यहाँ पर जो अकेला व्यक्ति है जिसका कोई भी फैमिली से रिलेटिव नहीं है उसके लिए एक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि बिजली कनेक्शन उसके नाम होना चाहिए और मकान भी उसका होना चाहिए। उसकी फैमिली आईडी है वो जनरेट हो जाएगी परिवार पहचान पत्र को लेकर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन फैमिली आईडी को लेकर सरकार की तरफ से जारी की गई है, जो आप सभी साथियों के लिए लेकर आए हैं। अगली इन्फॉर्मेशन हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने रोजगार को लेकर युवाओं के लिए लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दी है। साथ ही उनकी तरफ से बताया गया कि करीबन 9 साल में हमने 1,10,000 के आसपास युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम किया है। नौकरी मेरिट व योग्यता के आधार पर बच्चों ने स्वयं ली है। किसी प्रकार का कोई भाई भतीजावाद हमारी सरकार की तरफ से हमने करने का काम नहीं किया है। और आगे भी उन्होंने कहा है कि वर्ष 2023 दिसंबर तक करीबन 60,000 पदों को यहाँ पर भरने का काम किया जाएगा। और उन्होंने बताया कि वर्तमान में ग्रुप C और D पदों के लिए जो भर्ती प्रक्रिया है वो यहाँ पर चल रही है। HSSC की तरफ से भी उन्होंने बैठक कर इन्फॉर्मेशन ली थी, तो उनकी तरफ से भी उन्होंने जानकारी दी कि दिसंबर 2023 तक उन्होंने कहा है कि करीबन जो यहाँ पर C ग्रुप के तहत जो लगभग उन्होंने बता दिया है कि लगभग 32,000 से 40,000 के आसपास पद होंगे। और D ग्रुप के अकॉर्डिंग 13,000 पद हैं वो यहाँ पर बढ़ने का काम किया जाएगा। यानी ग्रुप C और D की जो भर्तियाँ हैं वो ये वर्ष 2023 में भरने का टारगेट है HSSC की तरफ से रखने का काम किया है। साथ ही मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि गाँव व शहरों में बेहतरीन काम कराने वाले जो सफाई कर्मियों का जो सम्मान
भुगतान है वो भी यहाँ पर सरकार करने का काम करेगी। और यहाँ पर उन्होंने बताया कि अनुबंध आधार पर 90,000 अनुबंधित कर्मचारियों को कौशल रोजगार निगम के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों में जो यहाँ समायोजित किया गया। और अनेकों जो यहाँ पर इनको सुविधा जो पहले नहीं मिलती थी आउटसोर्सिंग और ठेकेदारी के अकॉर्डिंग, जो EPF और ESI का लाभ है वो भी कौशल रोजगार निगम मिलने के बाद, इनको यहाँ पर जोड़ने के बाद इनको इन सुविधा का लाभ वो देने का काम किया गया है। अगली इन्फॉर्मेशन, हरियाणा पुलिस के नए DGP की तरफ से कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आई है। जैसा कि आपको बताया कि हरियाणा पुलिस के जो महानिर्देशक शत्रुजीत कपूर के निर्देश में जो यहाँ पर कार्यकर चतुर्थ श्रेणी तथा जो 50 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के जो कर्मचारी हरियाणा पुलिस के अकॉर्डिंग अपना जीवन स्तर पर ऊंचा उठाने के लिए जो व्हीलचेयर विंग ने जो कार्य योजना है वो तैयार की है। इस तहत उन्होंने बताया कि जो पुलिसकर्मी हैं, पुलिसकर्मियों को यहाँ पर सूचीबद्ध करते हुए उनके परिवार के सदस्यों को रोजगार दिलाने में मदद की जाएगी। प्रथम चरण में ऐसे 149 कर्मचारियों को सूचीबद्ध किया गया है जिनके बच्चों को हरियाणा पुलिस विभाग द्वारा जो कौशल विकास संबंधित परीक्षण देते हुए उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं DGP दिलाएंगे चतुर्थ श्रेणी अनुबंधित और 50 वर्ष से ऊपर के पुलिसकर्मियों के बच्चों को रोजगार है, उसको लेकर यहाँ पर जानकारी आई है। हरियाणा पुलिस के जो महानिर्देशक शत्रुजीत जो कपूर ने अपने विभाग में शुरुआत की एक अनोखी पहल, और पहले चरण में 149 कर्मचारियों को सूचीबद्ध कर दिया गया है और उनको कौशल विकास परीक्षण उनके बच्चों को देने का काम यहाँ पर किया जाएगा। तो हरियाणा पुलिस की तरफ से भी एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप साथियों के लिए लेकर आए हैं। अगली इन्फॉर्मेशन, हाईकोर्ट की तरफ से खिलाड़ियों के नौकरी को लेकर आदेश है वो यहाँ पर जारी कर दिए हैं। जैसा कि आपको बताया 2018 के नियमों के तहत नौकरी के जो पात्र पाए जाने पर दी गई यहाँ पर उन्होंने बता दिया कि 2018 के नियम के तहत नौकरी के जो पात्र पाए जाने पर ही दी जाए नियुक्ति। 2019 के संशोधन के आधार पर दावे को खारिज करने का जो आदेश है वो कोर्ट ने रद्द कर दिया है। तो इन्होंने कहा है कि 2 महीने में जो नौकरी देने का आदेश है वो यहाँ पर इनको करने का काम किया गया है। हाई कोर्ट की तरफ से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। जो खिलाड़ी यहाँ पर हाई कोर्ट का सहारा ले रहे थे, खिलाड़ियों ने हाई कोर्ट में अपनी दायर याचिका लगाई थी जिस पर हाई कोर्ट की तरफ से सुनवाई करने के बाद उन्होंने बता दिया है नया इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पर उन्होंने जो खिलाड़ियों को हाई कोर्ट से बड़ी राहत भी मिल गई है, 2 महीने में नौकरी देने का आदेश है वो भी यहाँ पर इनको मिल चुका है। अगली इन्फॉर्मेशन, प्रदेश के शैक्षणिक संस्था को मजबूत करने के लिए इन्फॉर्मेशन आई है कि 8 साल जो यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 को छोड़ सभी राज्य में शुरू हुई सेक्शन टेलीविजन यहाँ पर चैनल है वो यहाँ पर सरकार की तरफ से शुरू करने की बात कही गई है। आप देख सकते हैं छात्रों की घर बैठे पढ़ाई की पहल भले ही कोरोना काल में जो मजबूरी से हुई, लेकिन अब यह दूर दराज से रहने वाले छात्रों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने की जो एक नई योजना है वो यहाँ पर केंद्र सरकार की तरफ से लेकर आने का काम किया जा रहा है। अब बच्चों को टेलीविज़न चैनल के माध्यम से जो शैक्षण टेलीविज़न चैनल है जिस पर उनको पढ़ाई के नए नए अवसर हैं वो यहाँ पर मिलने का काम किया जाएगा। और साथ ही बच्चों को घर बैठे जो पढ़ाने को 200 सेक्शन टीवी चैनल है उसकी शुरुआत की घोषणा है वो यहाँ पर की गई है। सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों को छात्रों को पढ़ाने को दिए जाएंगे 5-5 चैनल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सरकार की तरफ से जो यहाँ पर सेक्शन टीवी चैनल है उसकी शुरुआत को लेकर एक नई पहल है, एक नई घोषणा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से की गई है। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक छात्रों को पढ़ाने के लिए अलग अलग चैनलों का जो यहाँ पर शुभारंभ करने का काम किया जाएगा। अगली इन्फॉर्मेशन किसानों के लिए है। जी हां साथियों, इंतजार बढ़ा, सरकार तीसरी बार बढ़ा रही है मुआवजे की समय सीमा। जैसा कि आपको बताया कि बाढ़ से खराब हुई फसल का जो मुआवजा है उसके लेकर अब धान सीजन के बाद भी देने की जो तैयारी है वो यहाँ पर सरकार कर रही है। जैसा कि आपको बताएं मुआवजे से पहले जो पोर्टल पर दर्ज व मंडी में जो बिक्री फसल क्रॉस चेक होगी। और यहाँ उन्होंने बता दिया कि पहले 7 सितंबर थी, फिर सितंबर में मुआवजे की बात कही गई थी। तो आप देख सकते हैं हरियाणा सरकार की तरफ से प्रदेश में जुलाई माह में जो भारी बारिश व ओलावृष्टि के अकॉर्डिंग यहाँ पर फसलें को जो मुआवजे को लेकर लगातार इंतजार का जो यहाँ पर लंबा इंतजार जा रहा है। अभी तक इसमें जो 1.5 माह से ज़्यादा समय है वो लगने की संभावना है, लेकिन सूत्रों के अनुसार किसानों को 15 नवंबर के बाद मुआवजा राशि मिलने की जो तैयारी है वो यहाँ सरकार की तरफ से कर ली गई है। इससे पहले सरकार मंडियों में आने वाली फसलों की जांच करेगी और किसानों
ने जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपनी फसल की जानकारी दी है वो फसल बेचेंगे या नहीं बेचेंगे, उसको लेकर जानकारी जुटाई जा रही है। साथ ही धान सीजन 15 नवंबर तक रहेगा, इसलिए इसके बाद भी जो राशि है वो किसानों के खाते में डाली जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ बाढ़ से खराब हुई फसल का मुआवजा है उसको लेकर सरकार है वो यहाँ पर तीसरी बार बढ़ा रही मुआवजे की समय सीमा। यानी उन्होंने कुछ पोर्टल भी ओपन कर रखे हैं, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है मुआवजे को लेकर तो एक अंतिम अवसर भी उन्होंने दिया है। साथ ही उन्होंने यहाँ पर बताया गया है, हमने आपको कल भी इन्फॉर्मेशन दी थी हरियाणा योजना अपडेट पर, जैसी कोई नई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है हरियाणा योजना अपडेट चैनल आप साथियों के लिए लेकर आने का काम करता है। तो आप देख सकते हैं आज लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन इन्होंने जारी की है। अगली इन्फॉर्मेशन महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो नारनौल डिपो है उसके रिगार्डिंग एक बड़ी इन्फॉर्मेशन रोडवेज विभाग की तरफ से आई है। नारनौल डिपो को मिली है पहली बार वातानुकूलित यानी जो एसी बसें हैं वो यहाँ रोडवेज डिपो को यहाँ पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से मिल चुकी है। रोडवेज का जो बेड़ा है वो यहाँ पर 139 बसों तक पहुंच गया है, 9 साधारण बसें भी आई हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ग्रीन कॉरिडोर पर जो एसी बसों में जो यात्रा है वो कर सकेंगे। और अप्रैल में मिली थी 32 रोडवेज बसें। तो यहाँ पर सरकार की तरफ से जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से जो नारनौल डिपो है जो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग है उसमें नई रोडवेज बसें हैं वो यहाँ पर उनका शुभारंभ कर दिया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन थी आज की कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हरियाणा योजना अपडेट पर। ऐसी रोजाना की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे परिवार पहचान पत्र हो या फिर हरियाणा से रिलेटिव बीपीएल राशन कार्ड हो या किसानों से रिलेटिव कोई नई योजना की जानकारी हो, हरियाणा योजना अपडेट आप साथियों के लिए सबसे पहले सबसे लेटेस्ट जानकारी लेकर आता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है अपने परिवारजनों में ग्रुप वाइज साथियों में आज की इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर कर दें ताकि उनको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हरियाणा योजना अपडेट चैनल आप साथियों के लिए ऐसी अपडेट लेकर आता है। वीडियो की अपडेट आपको पसंद आई तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं ऐसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।